The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the earth of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the earth। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है m। ओके, ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है m। इट इज मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। बी थे वेलोसिटी कितना है v1। ओके, और ये यहाँ पे जाने के बाद दिस बॉडी इज मूविंग इन ए ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में ये मूव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस बी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए सो दैट ये अर्थ सरफेस से 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट जो है भी ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ये मूव करे। तो हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, लेट स्टार्ट। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ, बाय बाय कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ क्या है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द टोटल एनर्जी एनर्जी एट अर्थ सरफेस is equal to total energy at orbit 2r। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, एट द सरफेस, एट सरफेस है तो दिस इज द सरफेस एस, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, दिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम, एम अपॉन आर। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया के एस। ओके, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस सरफेस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस विल बी जी एम एम अपॉन आर का डिस्टेंस, ध्यान दीजिए 2r ये दिया हुआ है और अर्थ का कितना है रेडियस r दिया होता है, टोटल कितना हो गया 3r। ध्यान दीजिए यहाँ पे मिस्टेक होता है, 3r प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 mv²। ध्यान दीजिए ये v जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो v ऑर्बिटल को निकालने के लिए मतलब v इज क्या है, v इज यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और इस ये बॉडी जो है ये बॉडी यहाँ पे मूव करे बी तो वेलोसिटी बी तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो दिस विल भी हम ऐसे निकाल के एम v² अपॉन, है ना, टोटल आर कितना दिया हुआ है आपको यहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ 3r, दिस विल बी इक्वल टू आपका दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा यहाँ पे अगेंस्ट द फोर्स, दिस विल बी जी एम अपॉन 3r²। इट्स क्लियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये आपका दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों बराबर होगा तो आपका 3r यहाँ से कट गया, ठीक है, m कट गया, दिस है ना। तो और हम ऐसा कर सकते हैं द v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू कितना हो गया जी एम अपॉन 3r। ओके, दिस जी एम अपॉन 3r, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो टोटल के एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एस विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर चला जाएगा जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन 3r, ठीक है, प्लस 1/2 m v² कितना दिया हुआ है
जी एम अपॉन 3r। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं देन कितना होता है 1 माइनस 1/3, है ना, माइन प्लस कितना 1/6। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, दिस वैल्यू इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 6, है ना, प्लस, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, द के एस विल बी इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ के एस इक्वल टू कितना आएगा, जी एम एम अपॉन आर 5/6। ध्यान दीजिए, दिस विल बी द 5/6 जी एम एम अपॉन 5/6 जी एम अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।